3.5 दिन के लिए मुरैना गांव आए द्वारकाधीश। पुष्प वर्षा कर जगह जगह किया गया भव्य स्वागत। ढोल नगाड़ों संग श्री कृष्ण की निकाली शोभा यात्रा। नागलीला और पूतना वध का हुआ मंचन। जहां आस्था होती है वहां चमत्कार भी होता है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का एक छोटा सा गांव, लेकिन भक्ति में इतना बड़ा कि खुद भगवान श्री कृष्ण हर दीपावली पर यहाँ मेहमानी करने आते हैं। जी हाँ, ये वही परंपरा है जो पिछले 750 साल से चली आ रही है। जब भगवान द्वारकाधीश ने अपने भक्त गोपराम स्वामी को वचन दिया था कि हर साल मैं तुम्हारे गांव जरूर आऊंगा, और आज भी वही वादा निभाया जा रहा है। मुरैना का दाऊजी मंदिर एक बार फिर साक्षी बना है भगवान की मेहमानी का, श्रद्धा का और भक्ति के उस अनूठे उत्सव का जो पूरे गांव को द्वारका बना देता है। भगवान द्वारकाधीश मुरैना गांव में हर साल की तरह इस बार भी मेहमानी करने आ गए हैं। वे दीपावली की पड़वा से चौथ तक 3.5 दिन तक मेहमानी करेंगे। उनके आगमन के साथ ही मुरैना गांव स्थित दाऊजी मंदिर पर बुधवार से विशाल मेला शुरू हो गया है, जिसमें दूर दराज के क्षेत्र से सैलानी आते हैं। दाऊजी मंदिर पर भगवान द्वारकाधीश की मेहमानी बुधवार सुबह से ही शुरू हो गई। प्रथम स्वागत आरती से किया गया। इसके बाद हर घर से आने वाले भोग और प्रसाद को अर्पित करने का सिलसिला चलता रहा। भगवान द्वारकाधीश की अगवानी दाऊजी मंदिर पर पड़वा को ब्रह्म मुहूर्त में की गई। यहाँ दाऊजी मंदिर के श्री महंत श्रीनिवास स्वामी ग्रामीण और स्वामी परिवार के सदस्यों के साथ मंदिर पहुँचे और भगवान को उपस्थित मान उनकी अगवानी की। इसके साथ ही भगवान की मेहमानी शुरू हुई। दाऊजी मंदिर से दोपहर 3 बजे के बाद भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई। इस दौरान पुष्प वर्षा कर जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के दौरान रास्ते में प्राचीन तालाब में पूतना वध और नाग लीला की गई। इसके लिए सीताराम स्वामी के यहाँ दीपावली के दिन जन्म लेने वाले नवजात को शाम सजाया गया और उसे डोली में रखकर तालाब पर पूतना वध और नागनाथ लीला के लिए ले जाया गया, जिसके सानिध्य में ये दोनों लीलाएं कराई गई। मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण नाग के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। नाग लीला के बाद गोपराम बाबा की समाधि पर पद लीला का आयोजन किया गया। दाऊजी मंदिर के पुजारी रविकांत स्वामी बताते हैं कि 765 साल पहले मुरैना गांव निवासी कृष्ण भक्त संत गोपराम स्वामी को भगवान श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिया और अपने साथ ब्रह्मलोक ले जाने लगे। तब गोपराम बाबा ने भगवान द्वारकाधीश से कहा कि लोग कैसे जानेंगे कि आप मुझे लेने मुरैना गांव आए थे। सपने में भी भगवान श्री कृष्ण ने संत गोपराम से वादा किया कि मैं हर साल दीपावली की पड़वा से चौथ तक के लिए मुरैना गांव में मेहमानी करने आया करूंगा। उसी समय से लगातार द्वारकाधीश हर साल दीपावली की पड़वा से 3.5 दिन के मेहमानी करने मुरैना गांव आते हैं। भगवान ने संत गोपराम स्वामी को यह भी वचन दिया था कि मेरे यहाँ दिवाली पर उपस्थिति यूं मानी जाए कि मेरे यहाँ आगमन से पहले दीपावली के त्योहार के आसपास इस गांव के स्वामी परिवारों में किसी न किसी के घर बेटे का जन्म अवश्य होगा और गाय को बछड़ा होगा। इस साल मुरैना गाँव के सीताराम स्वामी के यहाँ दीपावली के दिन पुत्र ने जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। यहाँ भगवान श्री गोपराम स्वामी जी के लिए भगवान खुद रहता हंसते हुए यहाँ मुरैना गांव तक आए थे और उनको अपने साथ वैकुंठ धाम के लिए लेके गए थे। स्वामी गोपराम जी की स्तुति और उनके प्रताप से जो उनने उनकी सेवा पूजा की, उससे भगवान प्रसन्न होके उनने यहाँ पे भगवान ने दर्शन दिए गोपराम स्वामी जी को। और तो भगवान श्री गोपराम स्वामी जी से जब उनका साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने कही महाराज मुझे तो दर्शन है, लेकिन यहाँ आदमी लोगों को कैसे पता लगेगा कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण आए थे। उनने कहा कि इसके लिए 3 उनने लक्षण बताए। उनने कहा कि जैसे दीपावली के और दशहरा के बीच में गाय के बछड़ा होगा स्वामी परिवार में, एक बच्चे का आगमन होगा इन 15 दिनों के अंदर, ये मेरे आगमन के लक्षण है और लोगों को पता लगेगा भगवान श्री कृष्ण का आगमन मुरैना गांव में हो रहा है। कलयुग में केवल यही एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान स्वयं 3.5 दिन के लिए आते हैं। सनातन धर्म में जैसे भगवान ने जहाँ पे भी अपनी लीलाएं की हैं वहां कभी वापस नहीं आए। जब द्वारका चले गए तो वहीं से वैकुंठ धाम के लिए चले गए।
लेकिन मुरैना गांव के लिए आज भी भगवान 3.5 दिन के लिए यहाँ पे आते हैं। मुरैना गांव में आयोजित पारंपरिक लीला मेले में खूब रौनक देखने को मिली। मेले में 250 से अधिक दुकानों के लगने से पूरा क्षेत्र गुलजार हो गया। खिलौना, मिठाइयाँ, कपड़े और घरेलू सामान की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं बच्चों ने भी मनमोहक झूलों का भरपूर आनंद लिया। ये मेला संगीतमय वातावरण में पूरी तरह उत्सव बन गया। लीला मेला देखने के लिए दूर दूर से ग्रामीणों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। स्थानीय प्रशासन व ग्राम समिति द्वारा सुरक्षा एवं व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। मैं यहाँ पे दाऊजी महाराज के दर्शन के लिए और नाग देवता के दर्शन के लिए आई हूँ, जो कि द्वारकापुरी से यहाँ पे आते हैं तो नाग रूप में ही आते हैं। उनका जब हमें दर्शन होता है तो हमें विश्वास होता है कि दाऊजी महाराज पधार चुके हैं। सारी लीलाएं जो भगवान ने ब्रज क्षेत्र में करी हैं, सारी लीलाएं यहाँ बाबा के साथ में होती हैं। दाऊजी की जो मंदिर का जो इतिहास है वो दाऊजी के नाम से इसलिए कहा जाता है। गोपराम बाबा के संग जो लीला हुई थी, गोपराम बाबा यहाँ दाऊजी के नाम से फेमस थे, उन्हीं के नाम से यहाँ भगवान कृष्ण को दाऊजी के नाम से जाना जाता है। सदियों पुरानी ये परंपरा आज भी इस गांव की धड़कनों में बसती है, जहां दीपावली सिर्फ रोशनी का नहीं बल्कि भगवान की उपस्थिति का पर्व बन जाता है। कहते हैं श्रद्धा अगर सच्ची हो तो भगवान खुद चलकर आ जाते हैं। मुरैना के इस गांव में यही आस्था हर साल साकार होती है, जब द्वारकाधीश खुद आते हैं अपने भक्तों के बीच और गाँव बन जाता है द्वारका धाम। मुरैना से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।